भूपेंद्र यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2024 से 20 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और राजस्थान राज्य के अलवर से लोकसभा के सांसद हैं। यादव का जन्म 30 जून 1969 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के राजकीय महाविद्यालय से प्राप्त की, जहां से उन्होंने स्नातक और विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने छात्र संघ नेता के रूप में की और इसके बाद वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में कार्य किया। वे एक प्रमुख वकील थे और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। यादव लिब्रहान आयोग के सरकारी वकील रहे, जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच की थी। इसके अलावा वे न्यायमूर्ति वाधवा आयोग के लिए भी सरकारी वकील थे, जिसने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या की जांच की थी। यादव का राजनीतिक करियर 2000 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद शुरू हुआ। 2010 में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद वे 2012 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने विभिन्न राज्यों में भाजपा की चुनावी रणनीतियों का नेतृत्व किया और उनकी योजनाओं ने कई राज्यों में भाजपा को शानदार जीत दिलाई। वे राजस्थान, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए वॉर रूम रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं। 2021 में भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। उनके नेतृत्व में पर्यावरण मंत्रालय ने ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कोयले के चरणबद्ध समापन शब्द को बदलवाने के लिए भारत का समर्थन किया और विकासशील देशों के लिए वैश्विक कार्बन बजट में उनके हिस्से का दावा किया। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर दिया कि विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन के जिम्मेदार उपयोग का अधिकार होना चाहिए। यादव की प्रतिष्ठा संसदीय समितियों में भी प्रमुख है। वे दिवाला और दिवालियापन संहिता 2015 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष रहे। इस संहिता ने कॉरपोरेट दिवालियापन प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही वे जीएसटी विधेयक की राज्यसभा चयन समिति के अध्यक्ष भी थे। उनका काम भारत के व्यापार माहौल को सुधारने और दिवालिया देनदारों से बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से स्वीकार किया, जिससे भारत की व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ। 2019 में भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 77वां स्थान प्राप्त किया, जो कि 100वें स्थान से 23 पायदान की छलांग थी। यह भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में संसदीय पैनल द्वारा किए गए सुधारों का परिणाम था। उनके कार्यों ने देश के आर्थिक और व्यापारिक ढांचे को मजबूती दी है। भूपेंद्र यादव की राजनीतिक यात्रा में उनका योगदान भारतीय राजनीति और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों से भाजपा को चुनावी सफलता मिली है और वे भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। उनके नेतृत्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और विधियों का समर्थन किया।